सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी रोबा सेहत हैं। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें चल रही हैं। सदर 1 या 2 दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चले जाएंगे। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, ताहम अब उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे और कोई परेशानी की, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहोनी जुल्म और जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत मिडिल क्लास और गरीबों की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर अवामी रिलीफ के हुकूमती इक़दाम की तहसीन करने की हिदायत की। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, बरामदात में भी इजाफा हुआ। रवा साल तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर से तजावुज़ होने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल होने चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने कौमी मालियाती मुआहिदे और ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दाम किए, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हासिल किए। उम्मीद है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त की जल्द मंजूरी दी जाएगी। इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द FX रिजर्व्स बाय द टाइम वी गेट टू एंड ऑफ जून विल बी a little over $13 billion, which puts us in a good stead in number of ways. Inflation की बात है earlier in the week that we are now down to 0.7%, which is at a 6 decades low. And we are moving in the right direction. But it is also equally important that we ensure that this inflation helps us in number of ways, but also the benefit of this passes on to the common man. Industry को जो फ़ायदा है वो तो अपनी जगह है, 22% plus, etc. What was there about a year back, and Kaibo coming down, especially for those companies, those entities which are leveraged, it's a huge relief for them. The number this year is close to about 870 billion rupees of increased economic spending, and the benchmark for this is 870 billion rupees. That's the total number for this year, and last year number was close to about 720 billion. PTI वालों ने अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। बानी PTI से लेकर नीचे तक सब करप्शन में मुब्तला थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI से लेकर नीचे तक सब करप्शन में मुब्तला थे। ऐसे अफराद भी उनके साथ हैं जिनके घर वाले भी उनको वोट नहीं देते। मरीम नवाज पंजाब को 4 चांद लगा रही हैं। कोई सोच नहीं सकता था इस मुल्क में बिजली सस्ती होगी। शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक से राबिते किए जो तारीख का हिस्सा हैं। खंडरात थे जिनके ऊपर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश शुरू की, और वो खंडरात थे करप्शन के। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। लीडर तो सनद याफ्ता चोर है ना, लेकिन उन्होंने हम एक दूसरे को भी चोर, कुछ चोर जो है बाहर बैठे हुए हैं ऊपर पाकिस्तान की तबाही के मंसूबे जो है बनाए। जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 2 साल के अंदर। ये छोटी
कंसेशन नहीं है जो परसों जो है 7.5 पौने 8 रुपए जो दी गई है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था आज से साल 2 साल पहले कि बिजली इस तरह सस्ती हो जाएगी। और पंजाब देख लें, वो बेटी हमारी जो है दिन रात जो है पंजाब को 4 चांद लगा रही है। सरबराह यूआई मौलाना फजल रहमान का तौंसा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सब के मसाइल एक जैसे हैं। हमारी गुर्बत को जागीरदार इस्तेमाल कर रहा है, हमारी पसमानदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गुलामी से बगावत हमारी पहचान है, दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। हमारी गुर्बत और पसमानदगी को जागीरदार भी इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मुल्क की मुक़्तदरा भी हमारी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करती है। इस जागीर के खिलाफ, इस इक़्तिदार के खिलाफ, इस इस्तिबदाद के खिलाफ हमारी जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। इस्लाम के मुक़द्दस नाम पर इससे बढ़कर और कोई बदनुमा धब्बा नहीं हो सकता कि इंसानी हुर्रियत और आज़ादी और मुल्क की फलाह व बहबूद कोई मुसलमान दूसरी कौमों से भीख मांग कर ले।